भक्तों, रामायण को हमारे सभी प्रमुख ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता के जन्म, विवाह और वनवास की कथा मिलती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, कई लोग इस बात से अनजान हैं कि माता सीता ने वनवास के दौरान कौन से रंग के कपड़े पहने थे, राम जी और लक्ष्मण जी ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, तथा उनके पास इतने साल बदलने के लिए कपड़े कहाँ से आए। जी हाँ, भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी ने पूरे वनवास के दौरान केवल पीले रंग के वस्त्र धारण करे थे। जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इस रंग के कपड़े पहनने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। 1 सेकंड का समय ही तो लगता है नीचे दिए हुए बटन को दबाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। दरअसल जब भगवान को 14 साल के वनवास का आदेश मिला तो माता सीता भी उनके साथ गईं। वहीं वनवास का मतलब यह होता है कि सारे मोह माया और वैभव को त्याग देना। उस समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने पीले रंग के कपड़े पहन लिए। वैसे तो गेरुए रंग के पहनने की परंपरा है, लेकिन गेरुआ रंग दर्शाता है कि यह रंग पहनने का मतलब होता है केवल गृह त्याग ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन को भी छोड़ देना। पर श्री राम ने गृहस्थ जीवन का त्याग तो नहीं किया था। आप सभी को यह बता दें कि राम सीता संन्यास लेकर नहीं, बल्कि वचनबद्ध होकर वनवास जा रहे थे। लिहाजा उन्होंने गेरुए रंग की जगह पीले रंग के वस्त्रों को चुना। हाँ जी, दरअसल हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत ही खास महत्व है। धार्मिक और महत्वपूर्ण कामों में इस रंग की महत्ता सबसे ऊपर होती है और यह भी मान्यता है कि यह रंग देवताओं को प्रिय है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि 14 वर्ष की अवधि तक माता सीता ने कौन से वस्त्र और कितनी बार वस्त्र बदले। वे वस्त्र कहाँ से आए, जबकि वे वनवास के दौरान तो महल से कुछ न ले गई थी। तो भक्तों, बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी मिलेगा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता दंडकारण्य वन में पहुंचे तो वहां महर्षि अत्रि व माता अनुसुईया का आश्रम था। महर्षि अत्रि एक सिद्ध महात्मा थे, तो वहीं माता अनुसुईया एक महासती थी। दोनों ने ही अपने तप से कई दैवीय वस्तुएं प्राप्त करी थी। भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण ने सभी ने उनके दर्शन करे। महर्षि अत्रि व माता अनुसुईया तीनों को वहां देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका उचित आदर सत्कार किया। माता अनुसुईया सीता को अपने कुटिया में ले गई। माता अनुसुईया ने सबसे पहले सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद 3 चीजें माता सीता को दी, जिनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा, सुन मेरी पुत्री, माता, पिता, भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए धर्म है, व्रत है और नियम है। पुत्री, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। इसके उपरांत माता अनुसुईया ने सीता जी को 3 दैवीय वस्तुएं प्रदान करी, जो उन्होंने अपने पति धर्म का पालन करने के कारण देवताओं से प्राप्त करी थी। सबसे पहले था दिव्य लेप। माता अनुसुईया ने माता सीता को दिव्य औषधियों का बना हुआ एक लेप प्रदान किया, जिसे लगाकर व्यक्ति सदा जवान बना रहता है और उसके चेहरे पर कभी भी समय से पड़ी हुई झुर्रियां नहीं पड़ती और यौवन बरकरार रहता है। इसके बाद माता ने दूसरा वस्तु दी, वस्त्र। माता अनुसुईया से सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र प्राप्त हुए जो कभी मैले ही नहीं होते थे। उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और ना ही वे फट सकते थे। इसीलिए सीता माता ने 14 वर्षों की अवधि के दौरान वे ही वस्त्र धारण करे रखे।
यहाँ तक कि लंका में भी वे वही वस्त्रों के सहारे अपना समय काट सकी। तीसरी वस्तु जो माता अनुसुईया ने सीता जी को दी वह थे आभूषण। माता सीता को महासती अनुसुईया जी ने एक अलग प्रकाश अपने चारों ओर फैलाने वाला ऐसे आभूषण दिए थे। साथ ही उनमें किसी भी प्रकार की जंग, मैल इत्यादि नहीं लग सकता था। वे अपने प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में भी रोशनी कर सकते थे। इन्हीं आभूषणों को माता सीता ने अपने अपहरण के समय रावण के पुष्पक विमान से नीचे फेंका था ताकि राम व लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए लंका तक आ सकें। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने जो माता सीता को पतिव्रत धर्म पालन करने का मंत्र तथा दिव्य आभूषण, लेप और वस्त्र प्रदान करे थे, उनके कारण ही माता सीता 14 वर्ष की अवधि अपनी पार कर पाई। तो भक्तों, आज आपने जाना दिव्य सीता जी को प्राप्त दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य लेप तथा पतिव्रत धर्म पालन करने का ज्ञान। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।